प्राइम टाइम में बात करेंगे रायपुर की, जहां से बड़ी खबर मिल रही है। प्रदेश के 6 शहरों में पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा में पटाखे फोड़ने पर बैन लगा दिया गया है। 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक पटाखे फोड़ने पर बैन होगा। हर साल 1 दिसंबर से 31 जनवरी के बीच आदेश जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने आदेश जारी किया है। तो नए साल के लिए कई लोग पटाखे फोड़ते हैं और पर्यावरण के मद्देनजर, पर्यावरण के संरक्षण के मद्देनजर इस तरह का फैसला लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से है, जहां पर प्रदेश के 6 शहरों में पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध होगा। रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा में पटाखे फोड़ने पर बैन। 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक पटाखे फोड़ने पर यह रोक लागू रहेगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्य प्रकाश, नए साल के चलते कई लोग पटाखे फोड़कर नए साल का स्वागत करते हैं और 6 जिलों में अब इस तरह का फरमान जारी कर दिया गया है। आदेश लागू रहेगा कि पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे। क्या कुछ जानकारी आपके हाथ में लगी है अब तक? बिल्कुल, देखिए, और ये 6 के 6 जिले जो हैं वो बेहद प्रमुख जिले हैं और ये प्रमुख शहर हैं छत्तीसगढ़ के। रायपुर, दुर्ग, भिलाई, उसके साथ साथ कोरबा, और इन शहरों में 1 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी तक, मतलब 2 महीने का ये प्रतिबंध रहेगा पटाखों पे। पूर्ण तौर पे सरकार का ये तर्क है, पर्यावरण संरक्षण मंडल का ये तर्क है कि इस दौरान चूंकि ठंड का मौसम रहता है और ठंड के मौसम में प्रदूषण की मात्रा जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। प्रदूषण नीचे ही रहता है, वो ऊपर नहीं जा पाता है, वायु में ज़्यादा प्रसारित नहीं हो पाता है। इस लिहाज से पटाखों पे बैन रहेगा। लेकिन इसमें बड़ा नाटकीय घटनाक्रम चला है। पहले रायपुर, अगर सिर्फ जिले की बात करें तो रायपुर कलेक्टर ने 26 को ही ये आदेश निकाल दिया कि रायपुर में पटाखे पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेंगे। फिर आज रायपुर कलेक्टर ने अपने उस आदेश को निरस्त कर दिया। फिर 2 घंटे बाद पता चलता है कि पर्यावरण संरक्षण मंडल एक साथ 1 दिसंबर से लागू करने के लिए 6 जिलों के लिए आदेश निकालता है। तो इसमें यह भी देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं अधिकारियों के बीच भी एक खींचतान नजर आ रहा है। लेकिन हाँ, अब जाके ये तय हो रहा है कि 1 दिसंबर से इन 6 जिलों में पटाखों पर पूर्ण तौर पर प्रतिबंध लगा। बिल्कुल, लेकिन सत्यप्रकाश, यहाँ पर एक सवाल उठता है कि ठीक है, ठंड के मद्देनजर और जो भी पर्यावरण की स्थिति रहती है उसके मद्देनजर ये बैन तो लगाया गया है, लेकिन लोगों में क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि यही वो सीजन है जब शादियां भी होती हैं और उसमें आतिशबाजी का इस्तेमाल अच्छी खासा होता है। बिल्कुल, देखिए, और शादियों का सीजन है, रोज शादियां हो रही है। कई वीआईपी या वीवीआईपी के परिवारों में भी शादियां हैं इस दिसंबर के, अगर हम पहले और दूसरे सप्ताह में कहें तो छत्तीसगढ़ में और इन्हीं शहरों में है खास तौर पे। लेकिन ये जो सरकार का तर्क है कि इससे कहीं ना कहीं प्रदूषण की मात्रा बढ़ती है पटाखों से, और दिल्ली में जिस तरह से एक नज़ीर बना था अभी प्रदूषण में, जिस तरह से वहाँ पे स्थिति थी, उसके बाद अभी 2 दिन पहले ही पर्यावरण संरक्षण मंडल के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने अभी बैठक ली थी और बैठक लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी कलेक्टरों को एक ताकीद भी दी कि प्रदूषण नियंत्रण को लेकर इस पे, क्योंकि सर्वे रिपोर्ट भी जो आए हैं उसमें प्रदूषण के मामले में छत्तीसगढ़ के जो शहर है वो टॉप 10 में जगह बना लेते हैं। कई बार ऐसे स्थिति रहती है, इससे सरकार तर्क दे रही है। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पे जिनके घर में शादियां है या जो पटाखे फूटते हैं रेगुलर शादियों में, उनको कहीं ना कहीं इस बात से सदमा। लेकिन सत्यप्रकाश, क्या लगता नहीं कि नियंत्रण के लिए जिम्मेदारी को बहुत आसानी से निपटाने की कोशिश हो रही है? क्योंकि जब पर्यावरण प्रदूषण की रिपोर्ट आती है तो रायपुर एक बड़ा शहर आता है जहां पर प्रदूषण बहुत हुआ, लेकिन उसकी वजह जो थी वो ये थी कि आसपास के इलाकों में उद्योग हैं जो प्रदूषण फैलाते हैं। इसके साथ ही साथ जो निर्माण का काम चल रहा है उसकी वजह से प्रदूषण फैल रहा है, वृक्षारोपण नहीं है। क्या इन चीजों को दबाने और छिपाने के लिए आदेश सामने आ रहा है, क्योंकि उसमें कोई स्थायी समाधान नहीं दिखता है? बिल्कुल, ये कहा जा सकता है, क्योंकि रायपुर शहर की ही अगर सिर्फ बात करें या कोरबा शहर की जहां पे किया गया, रायगढ़ शहर की बात करें, यहाँ पे शहरों के आसपास औद्योगिकरण हावी है और उसमें बहुत ज़्यादा नियंत्रण पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का नहीं है, ये साफ तौर पे दिखता है। या जो कंपनियां यहाँ पे स्थापित है उसमें से ज़्यादातर कंपनियां धज्जियां उड़ाती है तमाम नियमों की। निश्चित तौर पर उन पर बड़ी कार्रवाई करनी होगी, तभी जाके ये पॉल्यूशन नियंत्रण हो पाएगा। चूंकि पटाखे पे बैन, चूंकि पटाखा तो सीजनल है, अभी जैसे 15-20 दिन पटाखे फोड़े
जाएंगे, उसके बाद फिर से पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि इन्हीं 2 महीनों में रायपुर में या इन शहरों में प्रदूषण हो, बाकी के महीनों में भी रहते हैं। तो उसके लिए निश्चित तौर पे कोई ठोस कदम उठाना चाहिए पर्यावरण संरक्षण मंडल या सरकार को। सिर्फ पटाखों पे ये बैन कर देने से 2 महीने ऐसा अगर हो कि प्रदूषण में बहुत कमी आ जाएगी, तो ऐसा तो कमोबेश नहीं ही दिखेगा। थोड़ी बहुत कमी आ सकती है, लेकिन निश्चित तौर पे औद्योगिकरण को एक तरह से जिस तरह से नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती है, उस पर लगाम लगाना जरूरी है, वृक्ष लगाने जरूरी है, पर्यावरण संरक्षण के लिए जो दूसरे काम है वो करने जरूरी है। तो ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एक छोटा सा कदम हो सकता है, लेकिन मजबूत और ठोस कदम इसे नहीं कहा जा सकता है, ये तो जरूर है अवधेश। सत्य प्रकाश, ये भी कहीं ना कहीं कहा जा सकता है, ये जो फैसला लिया गया है, नियमों को लागू कर दिया जाएगा, 6 जिलों में कर दिया जाएगा, तो क्या कुछ दूसरी पार्टीज की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? बिल्कुल, देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही चूंकि इस फैसले बाबत जो आदेश है वो सामने आया है, तो अभी कांग्रेस की तरफ से कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं से हमारी बात हो रही थी, उनका ये जरूर इस बारे में कहना था कि प्रदूषण के रोकथाम के लिए ये जो कदम है सरकार का या पर्यावरण संरक्षण मंडल का, ये छोटा कदम है, ये मामूली कदम है। जबकि जो नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, चाहे वो उद्योग धंधे हो या पर्यावरण पॉल्यूशन होता है, जिससे बहुत धुएं छूटते हैं। कई बार ऐसा हुआ कि उन पुरानी गाड़ियों को बदला जाएगा, लेकिन अभी भी कई दफा आदेश निकलने के बाद भी कई शहरों में पुरानी गाड़ियां चल रही है, जो 12-12, 10-10 से 11-11 साल पुरानी गाड़ियां हैं। तो ये ऐसे बहुत सारे कदम हैं, जो ठोस कदम है, वो उठाए जाने की जरूरत है। और सिर्फ एक पटाखे पे बैन करके प्रदूषण नियंत्रण कर लेगा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ऐसा विपक्ष को भी नहीं लगता। ये सवाल तो बनता है सत्य प्रकाश, लेकिन अब सवाल ये भी है कि इसको लागू कैसे करेंगे। क्या जो पटाखे की दुकान है उन पर कार्रवाई शुरू होगी, उनको बंद करवाया जाएगा? क्योंकि आदेश तो निकाल दिया गया, लेकिन अमल कितना हो पाएगा? बिल्कुल, देखिए अभी तक वही स्थिति साफ नहीं है इस आदेश में भी कि आखिर कार्रवाई किस तरह से होगी। हालांकि तमाम जो कलेक्टर होंगे, उन्हें इस बात की ताकीद रहेगी या कलेक्टरों के ऊपर जिम्मेदारी रहेगी कि वो इसका परिपालन करवाए। दूसरी बात ये भी है कि कलेक्टर नगर निगम के जरिए भी इसका परिपालन करवा सकते हैं, क्योंकि ये पटाखे फोड़ने पे ये बैन लगा हुआ है। मान लीजिए अगर कोई पटाखा बेचता है अपनी दुकान में, कोई दूसरा व्यक्ति खरीद के ले जाता है और फोड़ता है, तो कैसे इस बात की तस्दीक होगी कि उस व्यक्ति जो वहां पे फोड़ रहा है, क्या वहां पे कोई पुलिस का गार्ड रहेगा, नगर निगम का अमला देखेगा? क्योंकि पटाखों को जहां से पटाखे बिकती है, उसे ही अगर बंद किया जाएगा, पटाखा दुकानों में अगर सील लगाया जाएगा, पटाखे बेचने पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाएगा, तब तो एक बात होगी जरूर कि हाँ कुछ ये इससे कुछ असर पड़ेगा, असर दिखेगा। लेकिन पटाखे फोड़ने पे अगर बैन होगी, तो निगम का अमला या प्रशासन का अमला या पुलिस कहां कहां देखने जाएगी कि आप पटाखे फोड़े जा रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा मैरिज हॉल में देख सकती है, जहां शादियां हो रही वहां दे सकती है, और कहां कहां जा सकती है? तो ये थोड़ा सा लगता है कि इसमें थोड़ा सा विरोधाभासी है। और इसमें जो आदेश का परिपालन करने वाले अधिकारी होंगे, उन्हें भी थोड़ा सा इस बात में संकोच लग रहा होगा कि आखिर उन्हें करना क्या है। तो हो सकता है कुछ क्लियर आगे किया जाए वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा, लेकिन अभी तो यही लगता है कि इसमें बहुत सारे पेच है, और इस पेच में निश्चित तौर पे जिन अधिकारियों को इसका परिपालन करवाना है, वो भी जरूर अभी फंसे हों। बिल्कुल, पेच बहुत सारे हैं। पटाखों की गूंज तो बंद कर दी जाएगी, लेकिन जो पेच के बाद सवाल उठेंगे, शायद उनकी गूंज सरकार को परेशान कर सकती है। शुक्रिया सतप्रकाश, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और अब खबर आपके नौनिहालों के भविष्य से जुड़ी हुई। जशपुर के ढोडापानी गांव के प्राथमिक शाला में प्रधान पाठक की शराब पीकर वो आते हैं और छात्रों से बदसलूकी करते हैं। तस्वीरें प्राथमिक शाला की है, जहां प्रधान पाठक कुलदीप सिंह शराब के नशे में झूमते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। टीचर को नशे में देखकर छात्र भी दहशत में रहते हैं। स्कूल में 6 छात्र पढ़ते हैं, जिनके लिए एक शिक्षा कर्मी और प्रधान पाठक है। शिक्षा कर्मी हड़ताल पर है, तो प्रधान पाठक शराब के नशे में। छात्रों का कहना है कि शिक्षक नशे में रहते हैं और गंदी गंदी गालियां भी देते हैं। मामले की खबर शिक्षा अधिकारी को दी गई, तो वे स्कूल का जायजा लेने के लिए पहुंचे, लेकिन स्कूल में उन्हें ताला लटका हुआ मिला। आने वाला भी नहीं चलिए, अभी नहीं पकड़े हो, इसलिए मारता हूँ।